Hello all. So let's begin with question number 16. इसमें लिखा है when a train starts, the head of a standing passenger seems to be pushed backward. Analyze the situation from the ground frame. Does it really go backward? Coming back to the train frame, how do you explain the backward movement of the head on the basis of Newton's laws? चलिए शुरू करते हैं. मान लीजिए ये ट्रेन कंपार्टमेंट है और इसके अंदर एक पैसेंजर खड़ा हुआ है लाइक दिस. अब देखिए पैसेंजर अगर यहाँ पे है तो ट्रेन एक्सेलरेट कर जब ट्रेन स्टार्ट करेगी तो उसकी वेलोसिटी राइट डायरेक्शन में बढ़ेगी, तो हम कह सकते हैं उसका एक्सेलरेशन राइट में है. अगर हमने ऐसा मान लिया कि ट्रेन राइट में स्टार्ट कर रही है, तो जब ये राइट में स्टार्ट करेगी तो क्योंकि इसके पैर ज़मीन पे कांटेक्ट में है, ओके, तो उसके नीचे की जो ज़मीन है, उसके नीचे का जो ट्रेन का फ्लोर है वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा विद द ट्रेन, तो वो इसके पैरों को आगे की तरफ ड्रैग करेगा यूजिंग फ्रिक्शन फोर्स. ओके, तो ये उसके पैर तो आगे चले जाएंगे, लेकिन उसका जो अपर बॉडी है, उसका हेड जो है, उस तक ये फोर्स ट्रांसफ़र नहीं होगा. तो ऐसे में ड्यू टू न्यूटन्स यू कैन से लॉ ऑफ इनर्शिया, उसका हेड उसी पोजीशन में रहना चाहेगा जिस पोजीशन में वो है. तो जब उसका लोअर हिस्सा, लोअर बॉडी आगे चला जाएगा और अपर बॉडी, क्योंकि हमारी गर्दन जो है ना बहुत कमज़ोर होती है, तो वहाँ तक इस फोर्स की इन्फॉर्मेशन थोड़ा देर से पहुँचती है. हमारे पैर तो आगे चले जाते हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन यहाँ तक थोड़ा देर से पहुँचती है. तो जो हमारा हेड है वो अपनी उसी पोजीशन में रहना चाहता है जिसमें पहले था, और ट्रेन और लोअर बॉडी आगे बढ़ गई तो हमारे सर को इधर की तरफ एक पुश सा फील होता है अगर हम इस सिचुएशन को ग्राउंड फ्रेम से देखते हैं. तो ये पीछे की तरफ जाता नहीं है, बस वो अपनी जगह पे रुकना चाह रहा है ड्यू टू इनर्शिया. ओके, लेकिन अगर ट्रेन के अंदर से ऑब्जर्व करें तो लगता है पीछे की तरफ झुक गया है ये. अब अगर हम ट्रेन के फ्रेम में आ जाएं तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे भाई? देखिए, ट्रेन के फ्रेम में अगर हम आ जाते हैं तो ट्रेन एक NIF है. NIF मैंने बताया था आपको, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम. तो अगर ट्रेन एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है और ऑब्जर्वर मान लीजिए ट्रेन में बैठा है, तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना होगा? हमें इस पर्सन पे एक स्यूडो फोर्स लगाना होगा. तो भाई इस पर्सन पे एक स्यूडो फोर्स लगेगा. स्यूडो फोर्स की पूरी बॉडी पे ही लगेगा. इनफैक्ट वैसे हम स्यूडो फोर्स को एक पॉइंट पे भी एज्यूम कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास पे, पर मान लीजिए स्यूडो फोर्स पूरी बॉडी पे लगेगा. तो लोअर पोर्शन पे जो स्यूडो फोर्स लग रहा है वो तो काउंटर बैलेंस हो जाएगा फ्रिक्शन से, लेकिन जो हेड पे स्यूडो फोर्स लग रहा है, ये स्यूडो फोर्स ही जो कि मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन, और ये ऑब्जर्वर यानी कि फ्रेम के अपोजिट डायरेक्शन में होता है. तो देखिए ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन राइट है और स्यूडो फोर्स लेफ्ट में लग रहा है. इस स्यूडो फोर्स के एक्शन में हमें जो हेड है वो पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ता है. ओके, सो आई होप दिस क्लियर्स द कॉन्सेप्ट. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. देखिए अगला क्वेश्चन भी स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है, और इसमें कह रहा है कि एक बॉब है जो किसी ट्रेन में हैंग कर रहा है, किसी कार में हैंग कर रहा है, लेकिन जब ये कार एक्सेलरेट करती है कुछ एक्सेलरेशन से, तो ये बॉल अपने पूरी स्ट्रिंग के साथ वर्टिकल से किसी एंगल पे चली जाती है. तो इस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, और ये देखिए ये एंगल जो है वो tan इनवर्स A/G दिया हुआ है, tan इनवर्स A/G दिया हुआ है. तो पहले इसको समझते हैं. देखिए अगर हम बैठ जाएं कार के फ्रेम में, तो कार के फ्रेम में बैठ गए, तो इन द फ्रेम ऑफ कार हम कह सकते हैं कार क्योंकि एक्सेलरेटेड है, कार के पास एक्सेलरेशन है A. ओके, तो हमारा जो फ्रेम है वो हो गया NIF. NIF मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम. अब नॉन इनर्शियल फ्रेम से जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो बॉल पे एक तो वेट लगेगा mg, और फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक स्यूडो फोर्स लगेगा ma, और एक लगेगा टेंशन T. ओके, अब देखिए T जो टेंशन है, अगर ये स्ट्रिंग वर्टिकल से थीटा एंगल बना रही है तो यहाँ भी वर्टिकल से थीटा एंगल बनाएगी. ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो हम T के कंपोनेंट कर लेते हैं. अगर हम T के कंपोनेंट कर लें तो देखिए T को टुकड़े करें तो T का वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा T cos थीटा, और x कंपोनेंट आ जाएगा T sin थीटा. और आफ्टर अचीविंग ए स्टेडी एक्सेलरेशन, ये जो बॉल है वो ट्रेन के फ्रेम में
रेस्ट में दिखाई पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो टी साइन थीटा है आगे की तरफ, ये बैलेंस हो जाएगा एम ए से, और ऊपर की तरफ जो टी कॉस थीटा है वो बैलेंस हो जाएगा एम जी से। और अगर हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाता है tan थीटा इक्वल्स टू एम कैंसिल हो जाएगा ए बाई जी, तो थीटा मिल जाएगा tan इनवर्स ए बाई जी। तो देखिए जो नॉर्मल है, नॉर्मल टू द सीलिंग, भाई ये डायरेक्शन है नॉर्मल टू द सीलिंग, और इससे जो बॉब है ये एंगल बना रहा है थीटा, और वो थीटा आ रहा है tan इनवर्स ए बाई जी, हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं। अब ये कहता है सपोज द ट्रेन मूव्स ऑन एन इंक्लाइन स्ट्रेट ट्रैक विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और एंगल ऑफ इंक्लाइन भी यही है tan इनवर्स ए बाई जी। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन है कि जो ट्रेन है वो एक इंक्लाइन प्लेन पे चल रही है, और इस एंगल को आप मान लीजिए अल्फ़ा 30 दिया है यहाँ पे, अल्फ़ा मान लीजिए, और अल्फ़ा है tan इनवर्स, अल्फ़ा क्यों मान रहे हैं, हम थीटा ही एज्यूम करते हैं ना, हमने थीटा ले रखा है, ठीक है, तो थीटा ही एज्यूम कर लेते हैं। तो भाई ये एंगल है थीटा, और थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स ए बाई जी। लेकिन इस बार जो ट्रेन है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। अगर ट्रेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो ऐसे में ट्रेन की जो दीवारें हैं वो थोड़ा वर्टिकल से इंक्लाइन हो जाएंगी। ओके, तो ट्रेन की जो छत है वो थोड़ी ऐसी हो जाएगी, ट्रेन की छत भी आप कह सकते हैं इंक्लाइन के पैरेलल हो जाएगी। ओके, और ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है सीलिंग का नॉर्मल। ओके, अब ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल भी थीटा है, छत भी थीटा ये एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल से। और इस बार देखिए, इस बार जो पेंडुलम था वो कुछ ऐसे लटका होगा। ऐसे क्यों? क्योंकि ट्रेन के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, इसलिए इस बार ट्रेन के फ्रेम में ऑब्जर्वर जो है वो इनर्शियल फ्रेम है, बिल्कुल कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम नहीं है। इस बार कोई स्यूडो फोर्स नहीं आएगा, इस बार केवल दो ही फोर्सेस होंगे, एक mg और एक टेंशन। mg टेंशन को बैलेंस कर रहा होगा। ओके, और ऐसे में जो धागा है, जो रस्सी है, वो बिल्कुल वर्टिकल होगी ग्राउंड के फ्रेम में। लेकिन जो ट्रेन का सीलिंग है उससे सीलिंग का जो नॉर्मल है वो तो ऐसा होगा कुछ। तो ये एंगल देखें क्या होगा। देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाला ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा आ गया। इसका मतलब यहाँ भी जो धागा है, जो स्ट्रिंग है, वो सीलिंग के नॉर्मल से उतना ही एंगल बना रही है जितना कि प्रीवियस केस में एंगल बन रहा था सीलिंग के नॉर्मल से। ठीक है, तो ये बात तो ठीक है भाई, इतना ही एंगल बनेगा, लेकिन इस बार धागा ग्राउंड के फ्रेम में वर्टिकल होगा। ओके, अच्छा भाई, कैन ए पर्सन सिटिंग इनसाइड द कंपार्टमेंट टेल by looking at the plumb line whether train is accelerated on a horizontal straight track or is it going on an incline? अच्छा देखिए, अगर ये पर्सन को देखना है, अब देखिए तो एक तो ये कि भाई ये अगर पर्सन इस पेंडुलम को देख रहा है, ओके, तो ये पेंडुलम क्या देखेगा, तो पेंडुलम यहाँ भी देखेगा कि जो बॉब का जो रस्सी है, जो रोप है, वो रस्सी ट्रेन की छत से कुछ एंगल बना रही है। ये एंगल है 90 माइनस थीटा, और यहाँ भी वो एंगल दिखेगा 90 माइनस थीटा। सीलिंग के नॉर्मल से ये एंगल दिखेगा थीटा, और ट्रेन के केस में भी ये एंगल दिखेगा थीटा। तो ये ऑब्जर्वेशन तो बिल्कुल सेम है। ओके, तो इसको केवल देख कर ये बताना पाना तो बहुत मुश्किल है कि ये केवल देखने से, मतलब मैं अदर सेंसेस की बात नहीं कर रहा, केवल देख कर ये बताना मुश्किल है कि ये कैसे चल रहा है, किस सिचुएशन की बात है। ओके, अब आगे कहता है, कैन ए पर्सन सिटिंग इनसाइड द कंपार्टमेंट टेल बाय लुकिंग एट द प्लम लाइन वेदर ट्रेन इज एक्सेलरेटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक और इट इज गोइंग ऑन इंक्लाइन, इफ यस हाउ, इफ नो सजेस्ट अ मेथड टू डू सो। तो देखिए देख कर तो ये बताना पाना मुश्किल है, क्योंकि देखने की जो ऑब्जर्वेशंस है वो दोनों में सेम है। और अगर इसको बताना ही है तो देखिए कई तरीके हैं यहाँ पर। जैसे मैं एक तरीका बताता हूँ भाई, पहले ट्रैक में जो कार थी वो एक्सेलरेटेड थी, तो ऐसे एक्सेलरेटेड कार में अगर आप खुद बैठे हो, वो पर्सन बैठा हो, तो वो स्यूडो फोर्स को फील कर सकता है। इस केस में जो उसका सर है, जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल्स में देखा, वो पीछे की तरफ पुश हो रहा होगा स्यूडो फोर्स की वजह से, तो उसके सर में और सीट में एक कांटेक्ट डेवलप हो जाएगा।
ओके अगर वो अपने हाथ को किसी को बाय करने की पोजीशन में खड़ा करे तो क्या होगा, एक्सेलरेटेड केस में उसके हाथ पे भी पीछे की तरफ झटका लगेगा और वो पीछे की तरफ हाथ पुश होगा। ओके लेकिन जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा तो उसे ऐसा कोई पुश महसूस नहीं होगा। अगर उसे बाय करना है किसी को तो वो हाथ को रेस करेगा तो उसके हाथों पे भी कोई पुश फील नहीं होगा। इस तरह से वो बता सकता है कि वो एक्सेलरेटेड कार में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती हुई ट्रेन में है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं।